इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे इमा मददे बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती मदद कुन या मुगीनुद्दीन चिश्ती कादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े शेख अहमद रिज़ा खां कुतुबे आलम मीज़नम। लाइक़े सद मुबारकबाद है रहमत आलम कॉन्फ्रेंस से मौसूम ये बज़्म नूर जिन जवानाने अहले सुन्नत ने मुनक़िद कराई और दामे दिरहमे कदमे सुखे ने जिन जिन लोगों ने भी उनका साथ दिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन तमाम लोगों की कोशिशों को अपनी बारगाह में मशकूर फरमाए और दारैन की सादतों से उन्हें माला माल फरमाए। आमीन। बहुत खूबसूरत पिंडाल, बहुत हसीन मिंबर पर तशरीफ फरमा इल्म व हिकमत के हवाले से अनमोल हीरे आपकी निगाहों का मरकज बने हुए हैं। नकीब अहले सुन्नत की खूबसूरत नकाबत के साथ आप इस रहमत आलम कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं और उलमाए किराम शोराए इस्लाम की ज़बानी उनके कलाम और खिताबात से फैज़याब हो रहे हैं। सुभान अल्लाह। मेरे बाद इंशाअल्लाह इस बज़्म का एक और खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद हसन साहब क़िबला, उनकी तकरीर इंशाअल्लाह समात फरमाना है। चंद लम्हात के लिए एक ऐसा चेहरा जिसे आप रोजाना अपने माते की आंखों से देखते रहते हैं, फिर भी दिल नहीं करता, आपके सामने है। कुछ देर इंशाअल्लाह आपसे गुफ्तगू होगी और उसके बाद प्रोग्राम हस्बे उसूलो ज़वाबित अपनी आखिरी मंजिलों को तय करेगा। क्या बात। सादात इकराम भी तशरीफ फरमा है, पूरे जलाली मूंड के साथ सैयद शाहिद मियाँ साहब मुझ पर अपनी तजल्लियां बरसा रहे हैं। अल्लाह पाक इनकी तजल्लियां झेलने की मुझ में क्षमता अता फरमाए। आमीन। आज की तकरीर का उन्वान मैंने एक ऐसी आयत करीमा को बना डाला कि आप बाद में ये शिकवा शिकायत ही नहीं करेंगे कि मौलाना क्या बोल के गए, कुरान की किस आयत पर बोल कर गए। आप फजर अदा करते हैं तब भी पढ़ते हैं उसे, ज़ुहर अदा करते हैं तब भी पढ़ते हैं, असर पढ़ते हैं तब भी पढ़ते हैं, मगरिब की अदा करते हैं तब भी पढ़ते हैं, इशा की पढ़ते हैं तब भी पढ़ते हैं। और जो फातिहा में फातिहा नहीं पढ़ते वो नमाज में फातिहा जरूर पढ़ते। क्या बात है, बहुत अच्छा। उसी सूरह फातिहा का एक टुकड़ा मैंने तिलावत किया, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। परवरदिगारे आलम हमको सीधा रास्ता चला। इसी आयत करीमा के हवाले से मुआशरे के अंदर जो कुछ पेचीदगियां इस आयत के मानी और मतलब को लेकर के जो कुछ उलझने हैं वो इंशाअल्लाह मैं कुछ मिनट में हल करने की कोशिश करूंगा। सूरह फातिहा की इस आयत को हमने तिलावत किया, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम।
और इस आयत का माना तलाश करने के लिए जब हम निकले तो मार्केट के अंदर बड़े बड़े खूबसूरत टाइटलों के साथ तर्जमे मौजूद हैं। वो चाहे अशरफ अली थानवी हो या शर्रे फेले थानवी, उनका तर्जमा हमने उठाया और पूछा कि जनाब बताइए सूरह फातिहा की एक आयत है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, क्या तर्जमा करते हैं आप? तो अशरफ अली थानवी ने कहा इसका तर्जमा है अल्लाह पाक हमें सीधा रास्ता दिखा। महमूदुल हसन देवबंदी का तर्जमा हमने उठाया और उससे पूछा तूने क्या कर डाला? तो उसने कहा मैंने भी यही कर डाला जो अशरफ अली ने कर डाला, कि परवरदिगार हमको सीधा रास्ता दिखा। चकड़ालवी से पूछा, वो भी यही बोला कि इस आयत का माना है कि सीधा रास्ता दिखा। कादियानी का ट्रांसलेशन उठा करके देखा और उससे पूछा कि क्या माना है इसका, तो कादियानी जमात भी बोली कि इसका माना है सीधा रास्ता दिखा। अहले हदीस जमात को उठाया और उससे पूछा कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम का माना क्या है, तो उन्होंने भी कहा कि इसका माना है परवरदिगार हमें सीधा रास्ता दिखा। लेकिन सुभान अल्लाह, बरेली शरीफ की सरजमीन पर पूरे भारत के सुन्नियों की ईमान की रक्षा करने वाला इमाम अहमद रजा, जब उसका ईमान भरा खजाना जिसे कंजुल ईमान कहते हैं उसे उठाया और हमने पूछा सुन्नियों के इमाम आपने क्या तर्जमा कर डाला, तो बरेली का रजा बोला इहदिनस सिरातल मुस्तकीम का माना है हमें सीधा रास्ता चला। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान। और बरेली वाले ने जहन दे दिया कि जो सीधा रास्ता अभी तक देखने की दुहाई मांग रहे हैं उनके पीछे मत जाना, जिन्होंने देखा नहीं है उनके पीछे मत जाना। देवबंदी ने नहीं देखा पीछे मत जाना, देवबंदी वहाबी ने नहीं देखा पीछे मत जाना, कादियानी ने देखा ही नहीं है तो पीछे मत जाना, अहले हदीस ने देखा ही नहीं है तो पीछे मत जाना, चकड़ालवी ने देखा ही नहीं है तो पीछे मत जाना, कादियानी ने देखा ही नहीं है तो पीछे मत जाना। हमने पूछा आला हजरत फिर किसके पीछे जाए, तो सुन्नियों का इमाम बोला जिसे मुस्तफा दिखा चुका है और जो चलने की कोशिश कर रहा है उसी के पीछे लग जाना। हम समझ गए बगदाद वाला देख चुका है, हम बगदाद वाले के पीछे है। गरीब नवाज देख चुका है, हम गरीब नवाज के पीछे है। साबिर देख चुका है, हम साबिर के पीछे है। निजामुद्दीन देख चुका है, हम निजामुद्दीन के पीछे है। मखदूमे सिमना देख चुका है, हम मखदूमे सिमना के पीछे है। बरेली का इमाम पूरे भारत वर्ष के सुन्नियों के ईमान की रक्षा करने वाला आला हजरत उस रास्ते को देख चुका है। हम किसी वहाबी के पीछे नहीं, हम तो आला हजरत के पीछे लगे। नारे तकबीर, नारे कहा था आप उल्टा क्यों चलने लगते हो? सही बात है, थोड़ा करीब आ जाइए। बताया सीधा रास्ता चलो, आप उल्टा चलने लगते। सीधा रास्ता यही है ना? और ये इतना सीधा है सुभान अल्लाह कि रास्ता चलते हुए आपके चोट लग गई, जहर ज्यादा ना फैले तो डॉक्टर के पास पहुंचे, उसने एक इंजेक्शन लगा दिया ताकि जहर ज्यादा ना फैले। लग गया इंजेक्शन, 2 दिन के बाद फिर चोट लग गई। डॉक्टर साहब क्या हुआ? फिर इंजेक्शन लगा दीजिए। बोले काहे का? बोले फिर चोट लगी है। तो क्या अबे जो 2 दिन पहले लगाए थे वो 1 महीने तक का असर करेगा? क्यों? क्या 1 महीने के अंदर अंदर जितनी चोटें लगती रहे सबके लिए असर करता रहेगा? हम समझ गए चाहे महीने में 1 बार ही ये नूरी जलसा सज जाए, समाज के अंदर जितने जहर हैं, चाहे वो वहाबियत हो, देवबंदियत हो, चकरालवियत हो, कादियानियत हो, एक बार सुन्नी उलमा ये जलसा सजा के मुस्तफा के इश्क का जब इंजेक्शन लगा देते हैं तो पूरे महीने के जहर को काफी हो जाता।
हाय 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 ये सीधा रास्ता। अच्छा, आपने सुना कि मुख्तलिफ तर्जमे आए, मुख्तलिफ उलमा सामने आए, तो समझने की बात यह है कि आलिम किसे कहते हैं। हर कुरान शरीफ पढ़ने वाले वो या अय्युहल्लज़ीना आमनू या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ाला क़ालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर एक को आलिम में समझना। आलिम किसे कहते हैं? अल उलमाउ वरसतुल अंबिया। क्या बात है। आलिम नबी का वारिस होता है। क्या मतलब? अब्दुल रहमान साहब का इंतकाल हुआ, 2 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं और भी हैं। दुकान छोड़ी, मकान छोड़ा, प्रॉपर्टी छोड़ी, जायदाद छोड़ी, बंटना शुरू हो गई। बेटे को इतना दे दो, बेटी को इतना, उसको इतना, उसको इतना। उलमा नबी के वारिस। मेरे मुस्तफा का विसाल हुआ और नबी का जितना माल था वो बैतुल माल में जमा हुआ, तो या रसूल अल्लाह आपका बटा क्या? तो मुस्तफा फरमाते हैं मैंने इल्म छोड़ा था वो उलमा ने ले लिया। क्या बात। अब जिसने भी नबी से इल्म की वरासत पाई तो वारिस सही माना में वही होता है जो अपने जाने वाले का हक अदा करता है। इल्म नबी की वरासत। अब अगर कोई इस स्टेज से बोले नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं, नबी मर के मिट्टी में मिल गए, तो समझ जाना ये सब कुछ हो सकता है, आलिम नहीं हो सकता। जी बेशक। और जो इल्म का हिस्सा पाकर के बोले नबी बैठे मदीने में है, जमाने की खबर है, नबी मदीने में है, हिंदुस्तान पाकिस्तान की खबर है, नबी मदीने में है, जन्नत की खबर है, नबी मदीने में है, जन्नतियों की खबर है, नबी मदीने में है, दोज़खियों की खबर है, नबी मदीने में है, कुल कायनात की खबर है, बस समझ जाना यही नबी का वफादार है, इल्म से हिस्सा पाने वाला है, नबी का इल्म पाने वाला नबी के इल्म को कभी घटाता नहीं है, नबी के इल्म को वो तो बढ़ाता चला जाता। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान और सुभान अल्लाह। नबी के इल्म के सच्चे वारिस यही उलमाए अहले सुन्नत है। हमला किसी दूसरे पर नहीं है, हमला उलमाए अहले सुन्नत पर है। हम मसाइल के अंदर जिनकी तकलीद करते हैं उनका नाम है इमाम आजम अबू हनीफा। एक ईसाई से मुठभेड़ हो गई। ईसाई ने कहा भाई इमाम अबू हनीफा साहब, आप नमाज में सजदे सहव क्यों करते हैं? सजदे सहव समझते हो? नमाज में कोई वाजिब छूट जाता है तो इमाम सजदे सहव करता है। इमाम आजम ने कहा सजदे सहव इसलिए करते हैं कि कोई वाजिब छूट गया, हमने सजदे सहव कर लिया। बोले वाजिब क्यों छूटता है? तो बोले भूल हो जाती है। तो ईसाई ने पलट के कहा भूल क्यों हो जाती है? तो कहा शैतान भुलवा देता है। तो कहा ऐसा करो अपना धर्म छोड़ो, ईसाई मजहब में आ जाओ। क्यों? कि हमारे पिरे में, हमारी इबादत में शैतान कभी दखल नहीं देता, बिला रोक के बिला टोक के इबादत करते चले जाओ, ना शैतान का दखल है, ना निस्यान है, ना भूल है, हर चीज से बिल्कुल हमारी पिरे, हमारी इबादत पाक साफ। तो इमाम आजम अगर उसको दलीलों से समझाते तो बात बहुत देर में समझता। कहीं ईसाई एक बस्ती है, उसमें बहुत सारी झोपड़ियां और बीच में एक आलीशान महल। बता अगर डाकू डाका डालेंगे तो झोपड़ियों में डालेंगे या महल में? झोपड़ियों को लूटेंगे या महल को? डाका पड़ेगा तो झोपड़ी में पड़ेगा, डाका पड़ेगा तो उन पोसीदा मकानों में पड़ेगा, या उस पैलेस में पड़ेगा, उस महल में पड़ेगा, उस बिल्डिंग में पड़ेगा। कहने लगा सरकार जब डाकू डाका डालेंगे तो झोपड़ी में नहीं, पोसीदा मकानों में नहीं, बल्कि उनके बीच में जो आलीशान महल है, आलीशान बिल्डिंग है, उसी में मसाला, उसी में मटेरियल, उसी में दौलत, उसी में संपत्ति, डाकू उसी को लूटेंगे। तब हमारे इमाम ने कहा तेरी मिसाल और हमारी मिसाल बिल्कुल इसी के जैसी। क्या बात है। अबे तू बेकार, तेरी पिरे बेकार,
तो शैतान का दखल कैसे? हमारी तो इबादत वो है कि जब नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो तो शैतान समझ गया माल का गोदाम, लूटो, बहकाओ, बुलाओ, निस्यान, भूल, सजदे सहब। इमाम ने समझा दिया जहां माल होता है डाका वहीं पड़ता है, जो पहले से खाली हो उसको कभी लूटा नहीं जाता। क्या बात, बेशक बेशक, वाह वाह। अबे तो माल वाले कौन है? हम सुन्नी हैं। सुभान अल्लाह। हम सुन्नी माल वाले। लेकिन जैसे ही हमने सीधे रास्ते पर चलना शुरू किया तो हमने पूछा या रसूल अल्लाह इस रास्ते पर हमें अल्लाह मिलेगा? तो मेरे नबी फरमाते हैं इन्ना रब्बी अला सिरातिम मुस्तकीम, परवरदिगार से मुलाकात भी सिराते मुस्तकीम पर होगी। सुभान अल्लाह। हमने कहा या रसूल अल्लाह आप? तो मुस्तफा ने फरमाया तुम्हारा रसूल भी तुम्हें सिराते मुस्तकीम पर मिलेगा। क्या बात। हमने पूछा परवरदिगार जो सीधा रास्ता है, निजात का रास्ता है, हिदायत का रास्ता है, अगर हम उसे चलना शुरू करें तो क्या वो रास्ता आसान है? तो मशीयत इलाही जवाब देती है आसान नहीं, बहुत सख्त है। हमने कहा कैसे? बोले उस मरदूद को मैंने जन्नत से निकाला तो वो मुझसे ये कहकर के आया था कि तेरे सीधे रास्ते पर मैं धरना देकर के बैठ जाऊं। बैठा हुआ है। लेकिन हमने सीधे रास्ते पर देखा कि एक बंदा गुजरा, शैतान कांपने लगा, शैतान हाँफने लगा, शैतान ने रास्ता छोड़ दिया। दोबारा नजर पड़ी, एक दूसरा बंदा गुजरा, शैतान बैठा हुआ है, धरना दिए हुए है, बहकाने की कोशिश कर रहा है। मैंने पूछा खुदा वो जो पहले गुजर गया, शैतान कांपने लगा, शैतान थरथराने लगा, शैतान ने रास्ता दे दिया, उसे नहीं रोका, और ये जो दूसरा गया इसके लिए खड़ा हो गया, बहकाने लगा, इसको भटकाने लगा। मैंने पूछा खुदा वो जो पहले गया था वो कौन? तो अल्लाह ने फरमाया अनमता अलैहि, जो पहले गया है उस पर इनाम हो चुका है। पहले जो गुजरा अब्दुल कादिर था, उस पर हमारा इनाम है तो उसको टच नहीं करेगा। फिर गुजरा गरीब नवाज था, उसको टच नहीं करेगा। फिर गुजरा वो साबिर था कलियर का, उसको टच नहीं करेगा। हमने पूछा खुदा वो गुजरे तो टच ना करे, हम गुजरे तो बहकावे, तो हम क्या करें? तो कुरान ने कहा वकूनु मा सादिकीन, अबे कनेक्शन जोड़ लो, गौस के पीछे चलोगे गौस को भी नहीं बहकाएगा, तुम्हें भी नहीं बहकाएगा। गरीब नवाज के पीछे चलो, गरीब नवाज भी निकलेंगे, तुम भी निकलोगे। साबिर के पीछे चलो, वो भी निकलेंगे, तुम भी निकलोगे। सुन्नियों के इमाम आला हजरत के पीछे लग जाओ, वो भी गुजर जाएंगे, तुम भी गुजर जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत हो रही है और बड़े बड़े मीठे अंदाज में हो रही है। 5 मिनट का टाइम दो, 5 मिनट ज्यादा नहीं, मस्जिद में आ जाओ बस 5 मिनट के लिए। अबे क्या करना है? वो दीन दीन तो क्या दुकान पे डाका डाल रहे हैं? क्या करना है मस्जिद में? तो दीन की बात करना। दुकान पे किसका मर्डर कर रहे हैं भैया? वो मुसलमान थे कि रेशम के थान बेचने के लिए पहुंचे। एक थान खोला, इसकी ये कीमत, एक थान खोला, इसकी ये कीमत, एक थान खोला, इसकी ये कीमत। और सारे थानों से जो अफजल थान था, सारे थानों में जो सबसे बेहतरीन थान था, जब उसको खोला तो कीमत कम बताई। सामने वाले ने पूछा कि ये तो बता दो कि तुमने पहले थान खोले वो घटिया थे, उनकी कीमत ज्यादा, ये थान बढ़िया है, इसमें कीमत कम। तो मुसलमान ने कहा उसमें ऐब नहीं था, और ये एक बालिश थान खराब है इसलिए इसकी कीमत भी घट गई है। कहने लगा पलट के हम तिजारत करते हैं ऐब छुपा के, और तुम तिजारत करते हो ऐब बता के।
तो मुसलमान ने कहा था हमारे नबी ने हमें सिखाया है जिस तिजारत में धोखा होता है उसमें कभी बरकत नहीं होती है। सामने वाले ने पूछा जिस नबी ने तुम्हें ये बताया है क्या वो जिंदा है? तो मुसलमान ने कहा नहीं, वो मदीने के अंदर अपनी कब्र में लेटा है। कहने लगा अब ध्यान नहीं चाहिए, मुझे तो उसी मोहम्मद पे ईमान चाहिए। सुभान सीधा रास्ता कौन सा? ओ बाबा ऐसे नहीं चलेगा यार। सीधा सादा सा आदमी पहुंचा था, बोले भाईजान क्या सीधा ही सीधा करना? बे सीधा नहीं, टेढ़ा टेढ़ा करना है थोड़ा। क्या मतलब? भाई दुकान पे तुमने नया नया रखा है, मुझे थोड़े उसूल बताओ। उसूल क्या है? अबे झूठ मिला मिला के करो, ऐसे नहीं चलेगा। जब तिजारत में गड़बड़ी शामिल हो जाए, धोखाधड़ी शामिल हो जाए, ऐबदार चीज को भी बेऐब बता करके बेचना शुरू हो जाए, तो उस तिजारत में कभी बरकत हो सकती है? ये तिजारत, अबे खुदा की कसम 1000 तो मिल रहे थे। तू बता आगे को क्या देगा? उस पर मजीद खुदा की कसम वो दौर गुजर गया, वो माजी था हमारा जब बच्चा पैदा होते ही कलमा और कुरान की आयतें सीखता था। आज का दौर है बच्चा पैदा होते इंग्लिश के वो अल्फाज सीख रहा है कि बुड्ढों को पता ही नहीं चला। या अल्लाह ये कौन सी जनरेशन है, अजीब अजीब वर्ड्स बोल रही है, समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहा। जब बच्चे पैदा होते थे और उनकी जबानों पे अल्लाह का नाम जारी करवाया, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एहसान है उस रब का जो मालिक है हम सबका। अगर वो सेहत ना दे तो हम बीमार हो जाए, अगर वो सुनने की सलाहियत ना दे तो हम बहरे हो जाए, अगर वो पकड़ने की सलाहियत से ना नवाजे तो हम लंगड़े हो जाए, वो चलने की क्षमता ना दे तो हम लूले हो जाएं, अगर वो हमें जबान ना दे तो हम गूंगे हो जाएं। सारी नेमतें उसकी, हाथ उसकी नेमत, पांव उसकी नेमत, दिमाग उसकी नेमत, सिले में मांगता क्या है? परवरदिगार अपने बंदों से बस यही चाहता है, ए मेरे बंदो हाथ दिए हैं तो सदके की तरफ बढ़ते रहे, पांव दिए हैं तो मस्जिद की तरफ बढ़ते रहे, आंखें दी हैं तो कुरान को देखती रहे, दिमाग दिया है तो मेरी कायनात के बारे में सोचती रहे। ए मेरे बंदो सुनो, मैंने नेमतें दी हैं, तुम शुक्र अदा करते रहो। मेरा वादा है जब मेरी नेमतों का शुक्र अदा होता रहता है मैं नेमतों में इजाफा करता रहता हूं। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिराते मुस्तकीम और सुभान अल्लाह जो इस पर चल गए उनकी तो किस्मतों का जवाब नहीं है। अजीम रास्ता है सिराते मुस्तकीम। कितने खड़े हैं? 72। कितने? 72। ओ भाई सीधा आ जाओ, सीधा रास्ता आ जाओ, सीधा रास्ता आ जाओ। 72 बोलियां, 72 बुलाने वाले। रास्ता एक है, पहचान हमें करना है। पहचान बता करके हमारे नबी गए हैं कि 72 को जांचना हो तो बस ये पता लगा लेना कि जो रास्ते की तरफ बुलावे उसको इतना चेक करना कि सहाबा के तरीके पे है कि नहीं, ताबई के तरीके पे है कि नहीं। जो सहाबा के तरीके पे मिलता चला जाए उसी को समझ लेना, यही सीधे रास्ते का पता देने वाला है। हम समझ गए जो सहाबा का मामूल था, जो सहाबा का तरीका था, जो सहाबा का मिशन था, अहले सुन्नत वल जमाअत, उस जमाअत का नाम है जिसका कदम
सहाबा की डगर पे, जिसका कदम सहाबा के रोड पे, जिसका कदम सहाबा की सड़क पे, जो नबी के सहाबा ने किया है, वही अहले सुन्नत का मिशन है। जो अहले सुन्नत का मिशन है वही सहाबा का मामूल है। हम समझ गए नबी का हर सहाबी आसमान का सितारा है, जो उसकी रोशनी में आता चला जाता है, रास्ता तय करता चला जाता है। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। और दीन सीधे रास्ते पर ही चल करके मिलेगा जी, बगैर सीधे रास्ते पर चल करके नहीं। अल्लाह उठाते हैं एक चीज, अल्लाह का जलीलुल कद्र पैगंबर नाम है हजरत मूसा, तूर पे जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, तूर पे जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, परवरदिगार से हम कलामी का शरफ नसीब हो रहा है। रोजाना जाना, रोजाना बात करना, कोहे तूर पे। एक दिन मूसा चले तो आवाज आने लगी, मूसा थोड़ा संभाल के। हजरत मूसा ने कहा, परवरदिगार संभाल के मतलब? मैं तो रोज आ रहा हूं, रोज बातें कर रहा हूं, रोजाना गुफ्तगू हो रही है, कोहे तूर पे तुझसे संपर्क होता। आज क्या हुआ कि तू मुझसे फरमाता है मूसा तूर पे आओ, लेकिन संभाल के, होशियारी से। मौला रीजन क्या? तो अल्लाह ने फरमाया, मूसा अब तक तुम आते थे तो तुम्हारी माँ की दुआ तुम्हारे पीछे होती थी। आज माँ नहीं है, माँ की दुआ नहीं है, पहले माँ की दुआ बचा रही थी, अब तुम कोहे तूर पे आ रहे हो, माँ की दुआ नहीं है, दुआ या अल्फाज नहीं है। मुसलमानों गौर करो, जब अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर हजरत मूसा को माँ की दुआओं की जरूरत है, तो हम गुनाहगारों को कितनी माँ की जरूरत होगी, कितनी दुआओं की जरूरत होगी। अल्लाह का नबी हजरत मूसा, माँ की दुआओं की जरूरत है, हम गुनाहगारों को तो उनसे ज्यादा माँ की जरूरत। क्या बात है, वाह 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 वाह, बेशक बेशक। लेकिन हाल क्या है? बेशक। मजार पे जाएगा, किसका? बुल्ले शाह बाबा। अच्छा, क्या करेगा? चादर कितने की? 250 रुपए की। अच्छा, अम्मा को कभी 25 रुपए का दुपट्टा दे, वो नहीं। माँ के पास में 25 रुपए का दुपट्टा नहीं, और साहिबे मजार पे 250 रुपए की चादर। चीख पड़ी रूह साहिबे मजार की, आवाज आ गई, मजार पे 250 रुपए की चादर चढ़ाने वाले, जा अपने घर चला जा, 25 रुपए का दुपट्टा अपनी माँ के गर्दन में डाल दे, तुझे जन्नत मजार पे नहीं, जन्नत तुझे माँ के कदमों में नसीब हो जाए। हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अवाम का हाल देखिए, अबे पीर हो गया, क्या हो गया? हजरा, अबे खाएगा क्या करेगा? एक बार चूम लिया, दूसरी बार बस मौका मिल जाए, हजरा। पूरे बाल साफ कर डाले, चाट चाट, हजरा हजरा। एक आलिम बामल ने समझाया, जा जन्नत माँ के कदमों के नीचे चूम ले। हुआ तो रखी है, कौन देगा तुझे? पीर का हाथ, पीर का हाथ। सुन, नबी का सहाबी नबी की बारगाह में खड़ा है, या रसूल अल्लाह, मिन्नत मानी थी, काम पूरा हो गया तो जन्नत का ऊपर वाला गेट भी चूमूंगा, नीचे वाला भी चूमूंगा, लेकिन या रसूल अल्लाह, काम पूरा कब मरूंगा, कब जन्नत में जाऊंगा, कब चूमूंगा ऊपर नीचे वाला गेट? मेरे नबी ने फरमाया, माँ जिंदा है, बाप जिंदा है? नहीं नहीं या रसूल अल्लाह।
जिंदा नहीं है। तब मुस्तफा ने फरमाया, मेरे सहाबी परेशान मत हो, जा कब्रिस्तान चला जा, अपने माँ की पैती को चूम ले, ये जन्नत के दरवाजे की निचली चौखट हो जाएगी। बाप के सरहाने को चूम ले, ये जन्नत के गेट का ऊपरी हिस्सा हो जाएगा। दोनों की कब्रों को चूमेगा, जन्नत का गेट तैयार, तेरी मिन्नत पूरी हो जाएगी। क्या बात है हजरत, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। मुस्तकीम ये नहीं है। और खुले शब्दों में सुनो, पीरों के हाथों की चूमा चाटी जन्नत नहीं दिलाएगी। कब? जब तक माँ बाप परेशान। जी बेशक यही बात। आस्तानों की चादरें जन्नत नहीं दिला सकते जब तक घर में माँ बाप परेशान है। बहुत अच्छा, बेशक। पीर उधर अकीदत देखो, अगर पीर कह दे लो ये हड्डी खा लो, तो कोशिश कर रहा निकल जाऊं, चाहे भले से ही गले में फंस जा, मगर सरकार ने दी है तो कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। और उधर माँ कहती है बेटा दवाई ला दो। दवाई? कुरान कहता है फला तकुल्लहुमा उफ। अबे झिड़कना तो दूर की बात है, उफ तक मत बोलना। उफ तक मत बोलना। सिराते मुस्तकीम को समझो प्यारे, बहुत दूर जा रहे हैं। बहुत अच्छा हजरत, बहुत मजारों पे चादरें चढ़ाने वालों, पीरों के हाथों को बोसा देने वालों, जन्नत की गारंटी आस्ताने और पीरों के हाथ नहीं देंगे। हमारी जन्नत तो चलती फिरती हमारे घरों में मौजूद है। निगाहे मोहब्बत से माँ बाप का चेहरा देखा करो, हज्जे मबरूर हज्जे मकबूल का सवाब भी हासिल हो जाएगा। और माँ राजी हो गई तो सुभान अल्लाह, जन्नत हमारा मुकद्दर भी हो जाएगा। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। समझो सिराते मुस्तकीम क्या है। सिराते मुस्तकीम ये जलसे इसीलिए होते हैं ताकि कौम और आवाम को सिराते मुस्तकीम पर लाने की कोशिशें की जाए। दिखा चुके हैं, बता दिया नबी ने, नबी बता करके चले गए, कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में, नमाज पढ़ो, यही सिराते मुस्तकीम है। अब इतनी भी नहीं कि नफिल नमाज पढ़ लो, अल्लाह अकबर, माँ कह रही है बेटे अब्दुल रहमान, तो क्या हाँ मैं तो नमाज पढ़ रहा हूं। अब्दुल रहमान, मैं कैसे जवाब दे दूं, मैं तो नमाज में हूं। शरीयत का मसला, शरीयत का मसला, बेटा नफिल नमाज पढ़ रहा हो और माँ ने आवाज दी बेटा, तब मत सोचना कि जन्नत नमाज में है। शरीयत कहती है सुन, अगर तू नफिल नमाज पढ़ रहा है और माँ आवाज लगा दे तो जन्नत अब नफिल नमाज में नहीं, माँ के हुक्म के मानने में जन्नत को रख दिया गया। लेकिन अजीब धंधे खोले हैं कुछ लोगों ने। चलो भाई अम्मा बीमार है, अल्लाह साहब देख रहे हैं। चलो अब्बा बीमार है, नहीं वो अल्लाह साहब देख रहे हैं। बोली देखिए उनकी बोली। चलो दुकान संभालना है, नहीं वो तो अल्लाह सब कर लेंगे। तो जिसका दीन है वो, क्या वो अपने दीन को नहीं संभालेगा? अबे दीन पे चलना कोई मुश्किल नहीं। ये पुरानी परंपरा है, खानकाहों में पीर हैं, पीर अपने मुरीदों के यहाँ दौरों पे जाते हैं, घरों में भी इंटरी होती है, खेतों पर भी जाते हैं, मकानों को भी देखते हैं, अपने मुरीदों की सेहत को भी देखते हैं, कारोबार को भी देखते हैं। लेकिन सुभान अल्लाह, कुर्बान जाइए कैसा जानदार पीर मौलाना रूम, सुभान अल्लाह। एक मुरीद ने कहा सरकार नया मकान बनाया है, आपके कदम पहुंच जाए तो बहुत अच्छा। मौलाना रूम मकान में जाते हैं, नजर डालते हैं, मकान के बैक साइड में एक रोशनदान है। मौलाना रूम ने मालूम किया ये क्यों खोला है, तो कहने लगा
हवा आएगी और धूप आएगी, इसलिए खोल दिया। सुनिए मौलाना रूम, साहिब ईमान, सच्चा मुसलमान, कसम खुदा की अगर ये इरादा कर ले कि मुझे फुला का मर्डर करना है, जब तक ना करे गुनाह नहीं लिखा जाता। और ईशा की पढ़ के सोया, नियत कर ली कि फजर की जमात से पढ़ना है, नहीं पढ़ पाया, लेकिन सवाब लिख दिया गया। बे मुकद्दर तो देखो, कितने जानदार मजदूर हो हम तुम। जब तक मजदूर काम ना करे मजदूरी देते हो, लेकिन सुभान अल्लाह साहिब ईमान कैसा मजदूर है। इशा की पढ़ के सोया, मूंड बना के सोया था, नियत करके सोया था कि फजर की पढ़ना, नहीं पढ़ी, लेकिन सवाब लिख दिया जाता है खाते में। का क्यों खुलवाया? सरकार हवा आएगी, धूप आएगी। मौलाना रूम ने फरमाया, ये खिड़की जो तूने बैक साइड में निकाली है, धूप तो आना ही थी, गर्मी तो आना ही थी, हवा तो आना ही थी, लेकिन ऐ मेरे मुरीद, इस रोशनदान को बनवाते समय, इस खिड़की को खुलवाते समय अगर तू ये नियत कर लेता कि मैंने इसलिए खोली है कि आजान की आवाज आएगी। क्या बात है, आजान की आवाज। मौलाना रूम फरमाते हैं, हवा तब भी आती, क्या बात है, रोशनी तब भी आती रहती, लेकिन जब तक ये तेरा मकान बाकी रहता, इस नियत का सवाब तेरे नामे अमाल में लिखा जाता रहता। सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। किसने कह दिया कि दीन पे चलना सख्त है? बहुत आसान है। और सिराते मुस्तकीम पे चलना चाहते हो तो सुनो, उलमा इकराम के करीब होकर के उनसे राब्ता कायम करो, बुजुर्गाने दीन का नक्शे कदम तलाश करो। ये जब मिल जाएगा तो सिराते मुस्तकीम का पता भी मिल जाएगा इंशाअल्लाह। क्या है सिराते मुस्तकीम? किसे कहते हैं सीधा रास्ता? ये वही रास्ता है जिस पर वो लोग चले हैं जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ है। अल्लाह का इनाम नबीयीन पर भी, सिद्दीकीन पर भी, शोहदा पर भी, सालेहीन पर भी। ये चार जमातें जिस रास्ते पर चली, इन पर अल्लाह का इनाम है। ये जिस रास्ते से गुजर गई वही सिराते मुस्तकीम है। जो नबीयीन का रास्ता वही सिराते मुस्तकीम है, जो सिद्दीकीन का रास्ता वही सिराते मुस्तकीम है, जो शुहदा का रास्ता वही सिराते मुस्तकीम है, जो सालेहीन का रास्ता वही सिराते मुस्तकीम। ये कब से सिराते मुस्तकीम बन गया कि सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, अब्बा को भी मत देखो, अम्मा को भी मत देखो, समाज और माशरे के अंदर जो समाज और माशरे के हुकूक हैं उनको भी मत देखो, फिर क्या देखो? बस 24 घंटे यही देखो, तो ये भी सिराते मुस्तकीम नहीं। और उसने तो मिशन दे दिया इन लोगों को कि सुनो, जहां जहां मैंने रगड़ी है वहां वहां तुम भी रगड़ना, छोड़ते नहीं है कोई जगह। हर जगह इनके सजदे मिलेंगे, हर जगह पे पहुंचेंगे, लेकिन सुनिए नतीजा सिफर का सिफर। एक मोड़ पे शैतान बैठा हुआ बहुत रो रहा। नूर पैदा करने के लिए हुजूर पे दुरूद पढ़ो, सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी जलीलुल क़द्र पैगंबर हजरत मूसा का गुजर, और शैतान क्या कर रहा है? हजरत मूसा ने बोले क्या हुआ? बोले बर्बाद हो गया मैं तो। क्या हुआ? क्या थक गया मैं, हार गया। क्या हुआ? बोले वो एक सजदा आदम को कर लेता, बड़ा अच्छा था, बड़ा मारा मारा फिर रहा हूं। बोले तूर पे जा रहे हो? क्या? हाँ। तो क्या बात करके देखना, अल्लाह की बारगाह में हमारी खबर पहुंचाना कि शर्मिंदा हैं हम, देखो हो सकता है कुछ हो जाए। हजरत मूसा तूर पे पहुंचे, बात करने के बाद मुझे वापस होने लगे। हजरत मूसा ने कहा बारे इला, शैतान मिला था, रो रहा था बैठा हुआ एक जगह।
चौराहे पर बैठे हुए हर रोने वाले को ये मत समझना कि सही माना में ये रो रहा है। बड़ा बड़ा मक्कार भी रोता होता है ना। जगह जगह चौबाले जमा के, जगह जगह इज्तिमा करके, जगह जगह बहुत सारे पिंडाल सजा के, शैतानों के भी पिंडाल सजते हैं। अल्लाह किसी की नहीं, ना गौसे आजम नहीं, गरीब नवाज नहीं, न बस अल्लाह 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 अल्लाह। ये सब रोने वालों के आंसू, मक्कारी के आंसू। मौला बड़ा शर्मिंदा है। क्या करे? कह रहा था कि माफी दिलवा दो। अच्छा, ये प्रोग्राम बना लिया उसने? बोले ठीक है, माफ कर देंगे, लेकिन उससे कहना कि जाए और आदम की कब्र को सजदा कर ले। हजरत मूसा वापस आए, बोले वो बात हो गई? बोले हाँ हो गई। क्या हुआ? अरे मुबारक, खुश हो जा। क्या हो जा? वे अल्लाह माफ फरमा देगा। अच्छा क्या करना पड़ेगा? हजरत मूसा ने कहा जा आदम की कब्र पे और आदम को सजदा कर ले, तेरे सारे गुनाह मिटा दिए जाएंगे, अल्लाह का फिर से मकबूल बन जाएगा। तो कहने लगा मैं तो जीते जी नहीं करा था, वो तो अब कब्र में अब कैसे कर लूं, अब कैसे करूं? तो इन बदबख्तों के खमीर में जो ताजीम नबी से इनकार लिखा है, ये आज का नहीं, इनके गुरु की पैदावार है। और संपर्क तो देखो, संपर्क। अबे सबने सजदा कर लिया, तू क्यों नहीं झुका? मैं आग से बना हूं और ये मिट्टी से बने हैं। अच्छा तो क्या हुआ? बोले मैं अफजल हो गया, ये मिट्टी से बने। कनेक्शन देखो इनमें। ये पूरे भारत में जो अहले सुन्नत को गुमराह करते फिर रहे हैं, इनका गुरु बोला था कि मिट्टी से बने हैं, और चेला क्या बोल रहा है? मिट्टी में मिले हैं। दोनों का मामला मिट्टी पे ही अटका था। सुभान अल्लाह, अहले सुन्नत का अकीदा सुनो। नबी नमाज़े इस्तिस्का पढ़ा रहे हैं, कदम आगे को बढ़ाया, फिर पीछे को हटाया। नबी के वफादार साहबी ने पूछा या रसूल अल्लाह, नमाज़े इस्तिस्का पढ़ा रहे थे, बारिश के लिए नमाज अदा करवा रहे थे, आपने कदम को आगे बढ़ाया, उसके बाद में पीछे को हटाया, या रसूल अल्लाह ये क्या किया? तो मुस्तफा ने फरमाया जब मैं खड़ा हुआ था तो जन्नत के दरख्त का एक खोशा मेरे सामने आया और मैंने सोचा कि जन्नत के दरख्त का ये एक फल मैं तोड़ लूं, लेकिन मैंने कदम पीछे को हटा लिया कि जन्नत का दरख्त है, जन्नत का फल है, ये गैब है, गैब ही रहने दो। हम समझ गए नबी बज़ाहिर जमीन पे खड़ा हो, लेकिन निगाह उठा दे तो जन्नत के दरख्त नबी के सामने आ जाए। हम सुन्नियों का अकीदा सारी दुनिया के लिए ये है कि सुनो, नबी मदीने में लेटा है, लेकिन पूरे कायनात की खबर रखता है। सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह 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 वाह, बेशक। उन्हीं मुस्तफा का फरमान है कि सिराते मुस्तकीम पे चलने के लिए शैतान बहुत रोकेगा, लेकिन तुमको बहुत सावधानी से आगे गुजरना है। कैसे? तो सुनिए, बुनियादी चीज हमने कलमा पहले पढ़ा या मोहब्बत पहले की है? बोलिए। मोहब्बत पहले की है, कलमा बाद में पढ़ा है। क्या बात है। फारूक आजम कट्टर दुश्मन, कलमा नहीं पढ़ा, लेकिन जब मोहब्बत हुई तब कलमा पढ़ा। मोहब्बत पहले, ईमान बाद में। जब तक मोहब्बत नहीं होती किसी का मिशन कबूल नहीं किया जाता, किसी का मैसेज नहीं लिया जाता, किसी की बातें नहीं सुनी जाती। मोहब्बत होती है, मिशन भी लिया जाता है, बातें भी सुनी जाती है, उसका तरीक़ेकार भी अपनाया जाता है। फारूक आजम कट्टर दुश्मन थे, मोहब्बत हुई, नबी का कलमा पढ़ लिया। न जाने कितने बदबख्त थे जो कुफ्र की हालत में थे, नबी से अदावत, नबी से दुश्मनी, लेकिन मोहब्बत के तार जोड़ते चले गए, कलमा पढ़ते चले गए। हम समझ गए ए ईमान की दावत देने वालों, सबसे ज्यादा तौहीद की दावत देने वाला मलाइका यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर शैतान। जी,
शैतान किसकी दावत देता था? उसने अल्लाह को धोखा कभी नहीं, किसी को शरीक किया नहीं, कुछ नहीं। नबी की ताजीम पर जब कोई मसला आया तो शैतान मुकर गया। हम समझ गए कि ईमान के साथ साथ सबसे पहली चीज मोहब्बत। इसीलिए नबी फरमाते हैं अला ला ईमाना लिमन ला मोहब्बत अल्लाह। उसका तो ईमान ही नहीं है जिसके पास में मोहब्बत नहीं है। और सुभान अल्लाह, हम सुन्नियों के दिल, हम सुन्नियों के सीने नबी की मोहब्बत के मदीने बने। हम जलसों में बैठे तब भी मुस्कुराएं, घरों पे जाएं तब भी मुस्कुराएं, नबी का चर्चा करते करते अपनी कब्रों में जाएं वहां भी मुस्कुराएं, और हश्र में उठें तो मुस्तफा की शफाअत पाके जन्नत में भी मुस्कुराते हुए नजर आए। क्या बात, सुभान अल्लाह। नबी की मोहब्बत, इसकी कोई कीमत नहीं है। और मोहब्बत के नमूने देखना है तो मक्के की सरजमीन पर एक अजीब तारीख फैली हुई है। इंसान को तीन चीजों से बहुत प्यार, जान से, माल से, औलाद से। माल खर्च कर सकता है, कभी बारी आई तो अपनी जान भी दांव पे लगा सकता है, लेकिन औलाद की बारी आती है तो कहता नहीं, औलाद बहुत अजीम है। जान कीमती, माल कीमती, औलाद कीमती। लेकिन मक्के के इतिहास का एक पन्ना कहता है नबी का एक मतवाला, नबी का एक दीवाना जब बारी आई थी तो जान भी कुर्बान कर दी, माल भी कुर्बान कर दिया, औलाद भी कुर्बान कर दी। इस्लामी तारीख के अंदर उस मस्ताने का नाम अबू बकर सिद्दीक मिलता है। नबी मक्का छोड़ते हैं, मदीने को जाते हैं, गारे सौर में ठहरते हैं। हजरत अबू बकर की बेटी नाम हजरत अस्मा है, बकरी का दूध दूती है और ऐसे माहौल में उस गार में पहुंचा रही है। कुफार पीछे लगे हैं, आतंकवादी पीछे लगी है, नबी के तलाश जारी है, नबी को पकड़ने का प्रोग्राम है। लेकिन अबू बकर की बेटी अपनी जान को जोखिम में डाल के बकरी का दूध दू रही है, नबी के कार में पहुंचा रही है, नबी को दूध पिला रही है। अपनी जान की कुर्बानी हजरत अस्मा नबी की जान पे लगा रही है। हजरत अबू बकर उस दीवाने का नाम है। सुभान अल्लाह। एक मर्तबा तबूक का मौका आया, मुस्तफा ने फरमाया दीवानों माल जमा करो। फारूक आजम कहने लगे अबू बकर तुम हर बार में बढ़ जाते हो हमसे, इस बार नहीं बढ़ने देंगे। खत्ताब का बेटा नाम है जिसका उमर अपने घर जाता है। पूरी परोपरटी दो हिस्सों में, एक हिस्सा नबी के कदमों में, एक हिस्सा घर में। लेकिन अबू बकर के घर में बहुत थोड़ा सा था। क्या करा? पूरे घर में झाड़ू लगा दी, बर्तन, फुकनी, चिमटा, जो कुछ था नबी के कदमों में डाल दिया। फारूक आजम खड़े हुए मुस्कुरा रहे, हो अबू बकर आज मैं बढ़ जाऊंगा। देख रहे हो, आधी प्रॉपर्टी नबी के कदमों में डाल दी है और तुम तो झाड़ू लगा के लेके आए हो, लेकिन तब भी थोड़ा सही है। अच्छा एक बात बताइए, कारी नाजिर साहब जिस मदरसे में पढ़ाते हैं, हमारे किछा का एक बंदा जाए रसीद कटवाने इनके मदरसे की, और क्या कारी नाजिर साहब 50,000 रुपए की रसीद काट दीजिए, तो इनकी जिम्मेदारी क्या बनती है? भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इदारे का ख्याल फरमाया, अहले सुन्नत का इदारा है, 50,000 रुपए की रसीद काटे, रसीद लीजिए। अल्लाह पाक आपको और मजीद बुलंदियां अता फरमाए, बार बार आप आते रहें, ऐसी रसीदें कटवाते रहें। और अगर कारी नाजिर पलट के ये सवाल कर दे कि भाई 50,000 लाए हो, पीछे कितना माल पड़ा है, तो वो कहेगा भाई 50,000 वापस करो। क्यों? तुम्हें देने से फायदा क्या? तुम्हारी नियत में तो खोट लग रही है। जो दे रहा हूं बोलो, पीछे कितना उससे क्या मतलब? अबू बकर का माल पड़ा है, उमर का माल पड़ा है, नबी को क्या पूछना चाहिए था? अबू बकर तुम कितना लाए हो, उमर तुम कितना लाए हो? सवाल यही था ना मौके का। लेकिन कुर्बान जाइए, मेरा नबी तो दिलों के हाल को जानता है। क्या बदल दिया सवाल, सवाल ही बदल दिया।
और फारूक आजम खड़े खड़े क्या सोच रहे हैं, बड़े इत्मीनान से खड़ा हूं। अबू बकर हर बार में बढ़ जाते थे, आधी प्रॉपर्टी डाली है मैंने ला करके, आज नहीं बढ़ने दूंगा। नबी ने सवाल घुमा दिया, पूछा मा खल्लफ्ता उमर, उमर पीछे कितना है? उमर बोले फिर मामला, बोले या रसूल अल्लाह आधी प्रॉपर्टी। पूछा अबू बकर तेरा? अबू बकर ने कहा या रसूल अल्लाह झाड़ू लगा दी घर में। मुस्तफा ने फरमाया अबू बकर घर में क्या है? अबू बकर ने कहा या रसूल अल्लाह सामान तो कुछ नहीं है, मेरे घर वालों के लिए अल्लाह और उसका रसूल काफी है। उमर सोचने लगे कि आज भी नहीं बढ़ सकता। अबू बकर से बोले ए अबू बकर, आज प्रोग्राम ये था, आज मेरा गुमान ये था कि अबू बकर तुमसे बढ़ जाऊंगा, लेकिन अबू बकर सुनो, तुमसे तो कोई नहीं बढ़ सकता। मैं आधो प्रॉपर्टी लाया था, नबी ने सवाल बदल दिया, आज भी तुम जीतते हुए नजर आ रहे हो। अल्लाह की कसम, अबू बकर जो कुर्ता पहने थे, कुर्ते को उतारा, नबी के कदमों में डाला और एक टाट पहना और कांटों से उस टाट को सी करके खड़े हैं। उधर जिब्रील सिदरा पे बैठे हैं। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील सिदरा को छोड़ो, बारगाहे मुस्तफ़ा में पहुंचो, मेरे मुस्तफ़ा से कहना कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह पाक अबू बकर को अपना सलाम भिजवाता है और कहता है अबू बकर तूने घर का सारा माल नबी के कदमों में डाल दिया, ये बता इस फकीरी में तू राजी है, इस गरीबी में तू मुझसे राजी है? मुस्तफा जाने रहमत के लब खुलते हैं, अपने वफादार सहाबी हजरत अबू बकर से कहते हैं अबू बकर मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हें सलाम भेजा है और अल्लाह ये पूछ रहा है इस गरीबी में तुम खुदा से राजी हो, इस फकीरी में तुम खुदा से राजी हो? अल्लाह की कसम हजरत अबू बकर की चीख निकल जाती है, अर्ज करते हैं आका जान माल औलाद सब अल्लाह के रास्ते में खर्च है, मैं तो बस इतनी बात पे राजी हूँ, अल्लाह पाक मुझसे राजी हो जाए, इससे बड़ी दुनिया की कोई शय मेरी नजर में हो नहीं सकती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माल की कुर्बानी, गारे सौर में जान की कुर्बानी। और नंबर आया तो अबू बकर ने अपनी बेटी आयशा सिद्दीका को हुजूर के निकाह में दिया। और औलाद की कुर्बानी कैसी? एक जंग हुई, अबू बकर का बेटा नाम है जिसका अब्दुल रहमान कहने लगा अब्बू एक जंग में हमारा तुम्हारा सामना हो गया था, मैं दूसरों की तरफ से लड़ रहा था, तुम मोहम्मद अरबी की तरफ से लड़ रहे थे, अब्बू तुम सामने तो आए थे लेकिन मैंने सोचा अब्बा ही हैं, छोड़ दिया था। तो जवाब सुनिए, अबू बकर ने कहा अब्दुल रहमान अगर ऐसी पोजीशन में तू मेरे सामने आ जाता तो मैं ये नहीं देखता कि तू मेरा बेटा है, मेरा खून है, बस मैं इतना देखता तू नबी के मिशन का मुखालिफ है, मेरे हबीब का दुश्मन है, मैं तुझे वहीं मार के सारी दुनिया को बताता कि नबी की मोहब्बत और औलाद सामने आ जाए, औलाद को छोड़ दो, नबी की मोहब्बत को सीने से लगा लिया जाए। सुभान अल्लाह। दुनिया की फितरत है, एक सवाल ठोक दिया, चलिए साहब माल भी दे दिया, जान भी दाव पे लगा दी, बेटी को निकाह में भी दे दिया, चलो ठीक है मान लिया, लेकिन मुस्तफा ने अबू बकर को क्या दिया? तो सुनना चाहोगे क्या दिया? सुनना चाहोगे? 5 टाइम नहीं, तहज्जुद की पढ़ने वाला भी अगर कोई यहां बैठा हो तो खड़े होकर के जरा ये बोले कि मैं जन्नती हूं, नहीं है किसी में मजाल, लेकिन सुनिए, जान दांव पे लगाई, माल को कदमों में डाला, औलाद को मुस्तफा के लिए कुर्बान कर दिया। मैंने पूछा या रसूल अल्लाह अपने वफादार सहाबी को इनाम क्या दिया? तो मुस्तफा फरमाते हैं मन सर्रहु अन यंजुरा इला अतीक मिनन नार फलयंजुर इला अबी बकर। मुस्तफा ने फरमाया जो जमीन के ऊपर
किसी ऐसे व्यक्ति को देखना चाहता है, किसी ऐसे इंसान को देखना चाहता है जो जहन्नम से आजाद हो चुका हो। फल यंजुर इला अबी बकर, तो वो अबू बकर को देख ले। अबू बकर की वो जात है जो जहन्नम से आजाद हो चुकी है। मकाम है अबू बकर का, सुभान अल्लाह। यही सिराते मुस्तकीम है कि नबी और दुनिया की कोई भी चीज जब आपस में आमने सामने आ जाए तो हमें नबी की मोहब्बत चाहिए, दुनिया की दौलत नहीं चाहिए। क्या बात है, बेशक। इससे भी कड़ा इम्तिहान होगा। जंगे ओहद, बड़ी भयानक जंग। मुस्तफा का दांत मुबारक इसी जंगे ओहद में शहीद हुआ। एक खातून, बाप भी इसी जंग में काम आ गया, शौहर भी इसी जंग में जा चुका, भाई भी इसी जंग में जा चुका। बाप भी गया, शौहर भी गया, भाई भी गया। जब लोग लौट करके आए मदीने शरीफ में तो खातून ने पूछा, बाप कहाँ है? का वो शहीद। भाई कहाँ है? वो शहीद। मेरा शौहर कहाँ है? वो शहीद। अल्लाह की कसम सबको नजरअंदाज करती चली जा रही है। कहने लगी, ऐना रसूलुल्लाह। बाप गया, परवाह नहीं है। भाई गया, कोई गम नहीं है। शौहर गया, कोई दुख नहीं है। ऐना रसूलुल्लाह, मुझे ये बताओ अल्लाह के रसूल की जगह मौजूद है। सहाबा ने कहा, वो है रसूल अकरम। कदमों में गिरी और जाकर के कहने लगी, या रसूल अल्लाह, कुल्लो मुसीबतिन बादा का जलल। आका, आपके होते हुए दुनिया की हर मुसीबत में खुश होकर के गवारा करने को तैयार हो। आपका नूरानी चेहरा सामने हो, आपकी जुल्फे सामने हो, आपका मुखड़ा सामने हो, आपकी बातें हो, मेरे कान हो। आका, आपकी मजलिसें हो, मैं सामने बैठी हूँ। आका, आपका वाज हो, आपकी तकरीर हो, आपका खिताब हो। आका, आपका चेहरा हो, हमारी आंखें हो। आपका चेहरा नूर बरसाता रहे, हम जियारत करते रहे। दुनिया छूटती है तो छूटती रहे। आका, आपका साथ है तो पूरी कायनात हमारे साथ में। क्या बात, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। ये जज्बात थे, सुभान अल्लाह। तो सच्ची पक्की मोहब्बत है अपने रसूल से कि नहीं? बोलिए, है तो उन तरीकों पे चलना पड़ेगा, सुभान अल्लाह, जिन पे रसूल चले हैं और जिसकी दावत हम सबको दी है। नबी एक मजलिस में बैठे हैं, सहाबा बातें सुन रहे हैं। अचानक एक खातून है, पूरा दोपट्टा ओढ़ करके तशरीफ लाती है। सुभान अल्लाह, वो पैगंबर बैठा है। अबू बकर आए, नबी खड़े नहीं हुए। उमर आए, नबी खड़े नहीं हुए। उस्मान आए, उमर नबी खड़े नहीं हुए। अली आए, नबी खड़े नहीं हुए। हसन और हुसैन आए, नबी खड़े नहीं हुए। लेकिन पूरा नकाब लगाई हुई जब वो एक खातून आई तो नबी खड़े हो गए। अबू बकर ने पूछा, उस्मान और उमर ने पूछा, अली, हसन और हुसैन ने पूछा, या रसूल अल्लाह, कौनैन का दाता, सारी कायनात का मालिक और मुख्तार आका, किसी के लिए खड़ा नहीं होता। ये कौन खातून है जिसके आने पर मक्की मदनी आका खड़ा हो गया? मुस्तफा ने फरमाया, ये मेरी दूध पिलाने वाली माँ हलीमा है, इसके एहतराम के लिए मैं खड़ा हो गया। क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूध पिलाने वाली माँ और नबी का जो एहतराम दर्श देता है कि जिस माँ के पेट से जन्म लिया है फिर उसका कितना एहतराम किया। लेकिन सब भुलाए पड़े। मुस्तफा ने तो साफ फरमा दिया कि सुन, जन्नत तेरे घर में चलती फिरती नजर आती है। हमारे नकीब अहले सुन्नत कारी नाजिर एक शेर कहते हैं, मुझे बहुत पसंद है। ए बूढ़ी माँ, तेरे चेहरे के झुर्रियों की कसम, हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है। यही सिराते मुस्तकीम। नमाजें न छूटे,
किसी के हुकूक पामाल ना हो, यही सिराते मुस्तकीम है। अब अगर कोई ये सोचे कि सब नमाज पढ़ते रहो, नमाज पढ़ते रहो, तो सुन, एक इंसान है नमाज पढ़ रहा है और एक दूसरा इंसान था वो भी नमाज पढ़ रहा है, 5 वक्ता नमाजी था, लेकिन वो फजर में नहीं आया। इस साहब ने पूछा कि फुला साहब जो 5 वक्ता नमाजी है आज फजर में मौजूद क्यों नहीं? एक बंदे ने कहा साहब बीमार है। बीमार है? हाँ, अच्छा, जोहर में फिर नहीं आए। क्या भाई वो जोहर में भी दिखाई नहीं दे, कहाँ है? साहब वो बीमार ज्यादा हो गया, अस्पताल में है। ठीक है, ये क्या कर रहा है? फजर की भी पढ़ ली, जोहर की भी पढ़ ली, असर में गया। अच्छा भाई अब कहाँ है? कि साहब तबीयत बड़ी नाजुक है, हॉस्पिटल में भर्ती। अच्छा, असर की भी पढ़ ली, मगरिब में गया। अब क्या हो रहा है? बस आखिरी टाइम लग रहा है, बचने की उम्मीद नहीं। अच्छा, मगरिब की भी पढ़ ली। भाई अब्दुल रहमान भाई का अब क्या हाल है कि वो तो अब बिल्कुल ही आखिरी सांसें ही ले रहे हैं, बिल्कुल दुनिया से जाने वाले। इसने ईशा की भी पढ़ ली। क्या समझ रहा है? अल्लाह से मिल रहा हूं, कायम है फजर से लेके ईशा तक। लेकिन सुनिए, वो बीमार हुए, ये देखने नहीं गया। हॉस्पिटल पहुंच गए, देखने नहीं गया। जिंदगी की आखिरी कगार पे पहुंचे, ये देखने नहीं गया। 5 टाइम की नमाज अदा करता रहा। मैदान क़ियामत में खुदा के सामने खड़ा है और अल्लाह पूछ रहा है, मैं बीमार हुआ था तू मुझे देखने क्यों नहीं आया? 5 टाइम की नमाज में अल्लाह से लिखा और अल्लाह से मुलाकात के ख्वाहिशमंद खबर ही सुनता रहा कि अब्दुल रहमान भाई घर में फजर पढ़ ली, हॉस्पिटल में फजर जोहर पढ़ ली, तबीयत खराब, असर पढ़ ली, तबीयत बेहद नाजुक, मगरिब पढ़ ली, दम तोड़ दिया, ईशा पढ़ ली। समझ गया रहा अल्लाह से। और अल्लाह मैदान क़ियामत में क्या पूछ रहा है? मैं बीमार पड़ा था तो मुझे देखने क्यों नहीं आया? कहेगा मौला तू तो रब्बुल आलमीन है, तू बीमार कैसा? तो रब फरमाएगा मेरा फुला बंदा बीमार हुआ था, तू उसे देखने गया कि नहीं, इयादत को गया कि नहीं, हाल चाल पूछने को गया कि नहीं? बंदा कहेगा मौला क्यों? तो रब कहेगा अगर तू उस बीमार की इयादत को जाता तो अपने रब को उसी के पास में पाता। सुभान अल्लाह। जो नमाजों में अल्लाह से मुलाकात का प्रोग्राम बना रहा था, अल्लाह की मुलाकात तो सुभान अल्लाह बीमार के पास में हो रही। ये हुकूक है, तो इतना भी मत इतरा जाना कि साहब हम तो पढ़ ही रहे हैं, बीमार हुआ तो मर जाए, क्या होगा? सब मर रहे हैं। मुसलमान के ऊपर हुकूक है। और सुभान अल्लाह, यही सिरात मुस्तकीम, आका का हर हर फरमान हमारे लिए सिरात मुस्तकीम है। जब तक हम इस पर गामजन रहे थे, हर काम बनता चला जा रहा था। सिरात मुस्तकीम छूट रहा है, हर काम बिगड़ता चला जा रहा है। हमसे रस्मों रिवाज टूट जाए, बहुत दुख होता है। रस्म थी, क्या हुआ? टूट गई। रिवाज था, क्या हुआ? हो नहीं पाया, बड़ा दुख है। रस्मों रिवाज के टूट जाने पर दुख करने वालों, कभी नबी का मिशन छूट जाने पर भी टसमस होते हो कि नहीं? रस्मों रिवाज टूटे हम तड़प जाए, नबी का मिशन छूटे हम कभी नहीं तड़पते हैं। हर चीज पे रोना आ जाता है। दौलत हाथ ना लगे, आंखें बह गई, मकान गिर गया, आंखें बह गई, तिजारत में घाटा, आंखें बह गई, जरा सा नुकसान, आंखें बह गई। नमाज छूटती है, कभी आंसू नहीं निकले। किसकी अदा है नमाज? उस मुस्तफा की अदा है। सुभान अल्लाह। अल्लाह की कसम, जो नमाज में खड़े होते थे पांव पे वरम आ जाता था, लेकिन सुभान अल्लाह अपनी उम्मत की मगफिरत की दुआएं करते करते मुस्तफ़ा पूरी रात गुजार दिया कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं नहीं कहता कि ये नारे मत लगाओ, गौसे आजम का दामन, ख्वाजा की चौखट, मसलके आला हजरत, ये जान है हमारी, पहचान है हमारी। लेकिन हाँ, इनसे मोहब्बत के दावे, दावे के लिए दलील बहुत जरूरी होती है। अदालतों के अंदर कोई दावा ठोक दे,
गवाह मौजूद ना हो तो दावे को ठुकरा दिया जाता है। गौस से मोहब्बत का दावा, ख्वाजा की चौखट पे जबीने अकीदत झुकाने का दावा, मसलक के आला हजरत के प्रचार करने का दावा सही माना में तभी होगा हम इनसे मोहब्बत करते हैं। व इन्नल मुहिब्बा लिमन युहिब्बु मुती, मोहब्बत करने वाला जिससे मोहब्बत करता है उसका फर्मा बरदार बन जाया करता है। इसलिए दोस्तों, हम अहले सुन्नत वल जमात के पास बहुत कीमती माल हमारा ईमान अल्लाह महफूज रखे, मसलक आला हजरत के प्रचारक बने रहे, माँ बाप का अदब व एहतराम करते रहे, नबी की सुन्नतों पे अमल करते रहे, इस्लाह मुआशरा के हर पहलू पे सोचते रहे। यही सिराते मुस्तकीम है, यही वो रास्ता है। माँ बाप की खिदमत करके सिराते मुस्तकीम मिलेगा, नमाजों की पाबंदी करके सिराते मुस्तकीम मिलेगा, मुस्लिम भाइयों के हुकूक अदा करके ये सिराते मुस्तकीम मिलेगा। अगर सिराते मुस्तकीम पे चलना है तो इन सारी बातों को अपनी जिंदगी में फॉलो करना है, तभी इंशाअल्लाह सिराते मुस्तकीम हमारे हाथ में होगा। मजा मा मजा जो गुजर गया उसे जाने दीजिए, जो आपके सामने है उसकी फिक्र कीजिए। डॉक्टर इकबाल के इस नसीहत आमेज शेर के साथ अपनी गुफ्तगू को खत्म करूं कि वाय नाकामी मताए कारवा जाता रहा, कारवा के दिल से एहसास से जिया जाता रहा। काफिला लुट जाए, सामान चला जाए, कोई बात नहीं, चला गया, लेकिन सामान के लुट जाने का दुख अगर दिलों से निकल जाए तो ये बहुत अफसोस का मकाम है। जो नमाजें छूटी छूट गई, जो रोजे छूटे छूट गए, जो नाफरमानियां हुई है हो गई, आगे को भी आंखें ना खुले तो ये बहुत दुख और अफसोस का मकाम है। नमाजें छूटी हैं तो नमाजें कज़ा जो हुई है उनको अदा करो, जो नाफरमानियां हुई हैं अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करके उन बुराइयों को और गुनाहों को अल्लाह पाक के अफ़्व करम का कलम चलवा करके मिटवाओ। यही बस एक तरीका, जो हो गया है उस पर नहीं, लेकिन पिछली कोताहियों को सामने रखकर अपने फ्यूचर और मुस्तकबिल को ताबनाक बनाते हुए हमें सिराते मुस्तकीम को पार करना है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ, मौला तबारक व तआला हमारे इन जलसों की बरकत से अवाम अहले सुन्नत को सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।